जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर यहां पर 1275 पद की वैकेंसी निकाली गई थी। अब आपको बता दें कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम भी हो चुका है, मेंस एग्जाम भी हो चुका है और अब यहां पर छात्र इंतजार कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर बिहार दरोगा का अगला बहाली कब तक आएगा, यानी कि न्यू वैकेंसीज कब तक आएगा। ये सवाल लगातार आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कॉल करके पूछ भी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे दूं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, ऑफिशियली अगर जानकारी की मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी अपडेट देते हैं आपको कि ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, वो चीजों को देख करते और सारी चीजों को देखते हुए और बिहार के संदर्भ में जो चीजें चल रही हैं बहालियों को लेकर, उसके बिहाफ में ही हम बात करेंगे। कब तक बहाली आएगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे बिहार दरोगा का। लेकिन अभी 1275 पद के बारे में भी जानकारी कुछ अपडेट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कि मेंस का देखिए एग्जाम हो चुका है 25 फरवरी को। इसका रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, है ना, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या सूचना अवेलेबल है यहाँ पे, और थोड़ा जो बीपीएसएससी का जो इतिहास है उससे भी संबंधित चीजों को मैं बताऊंगा यहाँ पे। कितना कट ऑफ जाने का संभावना है ये भी आपको जानकारी दूंगा। मतलब कि अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग सकें, तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जो भी छात्र जैसे चाहते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी करना, वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जहां पे हम लोग आपको टेलीग्राम के माध्यम से मॉक टेस्ट वगैरह देकर जो है तैयारी कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या अगर अपडेट आया तो हम लोग पीटी और मेंस के लिए फिर से एक बार बैच शुरू कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कमेंट आया तो टेलीग्राम के माध्यम से। तो खैर, अभी हम लोग बात करेंगे, चूंकि देखिए इस बहाली के संदर्भ में जो आप लोग का अपडेट दिया गया था आपके 1275 पोस्ट को लेकर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है ना 4 अक्टूबर को दी गई है ना। 4 अक्टूबर को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया गया, यानी अक्टूबर महीने में आया। इसके रिगार्डिंग आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया और आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया 21 नवंबर तक। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए, एग्जाम रिजल्ट आया, क्योंकि 1275 पोस्ट थे, इसमें 20 गुना छात्रों को लेना था यहाँ पे, तो लगभग 25,000 छात्रों ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया। और इनमें से बहुत सारे लोग छठे भी थे, क्योंकि ओएमआर में कुछ गलतियां हुई या फिर बहुत सारे मिस्टेक्स के चलते मैंने अपडेट भी दिए थे उनको लेकर, तो वो सारी चीजें हुई यहाँ पर। लेकिन इन 25,000 लगभग लोगों ने यहाँ पर फिर मेंस का एग्जाम दिया। और चूंकि देखिए 1275 पोस्ट है यहाँ पे, तो आप लोग को 6 गुना छात्रों को फिजिकल के लिए फिर बुलाया जाता है, यानी कि पीईटी के लिए आपको कॉल किया जाता है। अब ये चीजें आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसके इतिहास में जाऊं बीपीएसएससी के, तो कोई भी परीक्षा जो है इसका 6 महीने के अंदर लगभग, है ना, संभवतः ये संपन्न हो चुका है। बस 2213 में थोड़ा सा विलंब हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीजों का अमेंडमेंट भी किया जा रहा था, सब यहाँ पे संशोधन किया जा रहा था नियमावलियों को लेकर, तो उसमें डिले हुआ था। लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया को देखिएगा, या इससे जो पहले बहाली की प्रक्रिया हुई है, लगभग 6 महीने के अंदर आपकी बहालियां संपन्न हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही, देखिए यहाँ पे जैसे ही मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा, मेंस का रिजल्ट देने के बाद आप लोग का रिजल्ट जैसे ही आएगा, ठीक 1 हफ्ता के अंदर, यानी कि 1 वीक के अंदर जो है आपको नोटिफिकेशन आ सकता है नई बहाली को लेकर। कितने पद के लिए आएगी बहाली, तो लगभग मान के चलिएगा यहाँ पर 2000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं सरकार से कि इस बार 2000 ना देकर लगभग 2500 के आसपास की वैकेंसी एटलीस्ट दी जाए, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो दरोगा में, जिला पुलिस में दरोगा के जो भर्ती होता है, उसमें अभी भी सीटें रिक्त हैं, जो कि अपडेट खुद मुख्यमंत्री जी ने दिया है अपने अभिभाषणों में। तो ये हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, बढ़ा दिया जाए, 2000 से प्लस कर दिया जाए, तो छात्रों के हित में अच्छा होगा। आइए अब देखिए इन सभी के डेट्स पे अगर नजर डालिएगा, तो आप लोग का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, फिर 21 नवंबर को लेकर एडमिट कार्ड जारी किया गया। आप लोग का एग्जाम हुआ 25 तारीख को शायद, है ना, रिजल्ट भी दे दिया गया उसका प्रीलिम्स का 25 जनवरी तक। ठीक है, अब उसके बाद जो है 25 जनवरी को रिजल्ट आते ही समय आपको ज्यादा नहीं मिला, है ना। 25 जनवरी को आपका रिजल्ट आया और 25 फरवरी को आपका डेट दे दिया गया था, क्या, तो मेंस के एग्जाम को लेकर। और मैंने इसके बारे में आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि सरकार उस समय तत्पर भी थी, हर एक विभाग एक्टिव हो चुका था। अभी से जो पहली वाली गठबंधन की जो सरकार थी, उसमें हर एक विभाग को एक्टिव किया गया था, उसमें बीपीएसएससी भी एक्टिव हो चुका था। और बहुत ही जल्द इन लोगों का देखिएगा तो आप लोग 25 फरवरी को एग्जाम ले लिया गया, मतलब 1 महीने के अंदर जो है मेंस एग्जाम ले लिया गया। अब मेंस एग्जाम के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट अप्रोक्स देखिए 25 फरवरी को है, तो मान के चलेंगे 1 हफ्ते के अंदर आप लोग का जो है यहाँ पे फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट हो सकता है, रिजल्ट जैसे ही आएगा। तो ये कोशिश है कि देखिए जल्द से जल्द इसका रिजल्ट दे दिया जाए। तो ये संभवतः मैं आपको बता रहा हूं कि 20 मार्च से पहले आपका इसका रिजल्ट आने का संभावना है। तो ये 2 सवाल आ रहा था कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो 20 मार्च से पहले आपका इसका रिजल्ट आ सकता है। और ठीक 1 हफ्ते के बाद जो है, यानी कि ज्यादा समय आपको फिजिकल के लिए नहीं दिया जाएगा, 1 या 2 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ता, है ना, मान के चलेंगे, आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपका फिजिकल का डेट कब तक है। बहुत सारे छात्र बोलेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हो सकता है कि चुनाव के चलते आचार संहिता लग जाए, जिसके चलते ये बहाली अभी थमी रह जाए। तो देखिए ये बहाली प्रक्रिया में है, यानी कि ऑन प्रोसेस है, तो इसको रोकने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये बहाली की प्रक्रिया अपनी चल रही है, विभाग को कोई जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये हो सकता है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है आपका यहाँ पर
रिजल्ट दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा पीईटी को लेकर। सर पीईटी में कितने लोग जा सकते हैं और क्या उनको तैयारी करने के लिए यहाँ पे आप मैं कैसे बोलूं कि आपको जो है तैयारी करना चाहिए? तो देखिए, आप पिछले रिजल्ट्स को देखिए, जो रिजल्ट्स आए हुए हैं बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, मैं उस पर एक नजर देना चाहता हूं। तो ये देखिएगा, ये पुराना रिजल्ट है आपका, है ना। इसमें देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सेलेक्ट होते हैं, किसी कारणवश डिस्क्वालीफाई होता है उनका, है ना, कोई गलतियों के चलते हुए कोई बाहर हो जाते हैं, ऐसा चीज है यहाँ पर दिया गया। तो इस बार जो है आप लोग का मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखना है आपको, और उसी के इर्द गिर्द, मतलब कि अगर टोटल परसेंटेज की 100% की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन के माध्यम से कितने क्वेश्चन आप लोग बना के आए हैं वहां पे मेंस में, ये चेक करना है आप लोग को कि कितना क्वेश्चन उत्तर सही हो रहा है। हाँ, ये बात है कि इस बार वैकेंसी कम थी, छात्रों की संख्या तो वही थी यहाँ पे, लेकिन वैकेंसीज कम थी, तो क्या कट ऑफ हाई जा सकता है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इस बार जो है मेंस का कट ऑफ 80 जाने की संभावना है। बिल्कुल नहीं। पेपर का जो इस बार का पैटर्न था, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, वो आसान तो बिल्कुल नहीं था, है ना, मॉडरेट टू हाई लेवल था कह सकते हैं, है ना, लेकिन आसान पेपर नहीं था। तो क्या सर हमारा जो है कट ऑफ अप्रोक्स कितना जा सकता है? ये जनरल कैटेगरी के छात्रों की मैं हित की बात कर रहा हूं। तो अगर 100 में से लगभग आप 75 से, जी हाँ 75 से +-2 कर लीजिएगा, है ना, 75 क्वेश्चन अगर आप लोग सही सही एक्यूरेसी में करके आए हो तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। और बिल्कुल डिले नहीं करना, आपको बता दे रहे हैं कि बिल्कुल डिले नहीं करना है आप लोग को अपनी पीईटी की तैयारी में लगने के लिए। आप जहां भी हैं, जैसे भी, अगर आप पटना जाकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो निकल जाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आप लोग को नहीं मिल रही है। देख भी रहे हैं कि बहाली जो पिछली आई हुई थी उसके बाद बहाली कब आई, लगभग 2 साल बीत गए, लेकिन ये सरकार जो है आपस में ही जो बदलती है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, नई बहाली नहीं आ पाती है। लेकिन इस बार सब कुछ तय है और रोस्टर भी तैयार है, और इस बार लगभग जो वैकेंसीज आने वाली है वो 2000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, तो उसकी तैयारी में आप भी लग सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है मेंस में, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ पहले। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो लगभग 75 से 78 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आपका सही हो रहा है तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। ये मैंने 78 इसलिए बोला, ऐसा नहीं कि 78 जाएगा, ये 75 से 78 के बीच में हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 78 से कम भी हो सकता है। बस ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा और तैयारी में आपको लग जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आप 72 क्वेश्चन अगर आप करके आए हैं तो भी आप यहाँ पे लग सकते हैं अपनी फिजिकल की तैयारी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में BC2 में आते हैं तो आपको जो है लगभग यहाँ पे 72 से 73 क्वेश्चन बना के अगर आए हैं सही सही, तो बिल्कुल लग जाइएगा अपने फिजिकल की तैयारी में। आप BC कैटेगरी 1 की अगर आप हैं, यानी EBC कैटेगरी से आते हैं, तो लगभग 70 से 71 क्वेश्चन आपका अगर सही हो रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। वहीं SC ST वाले जो छात्र हैं, जितने भी SC ST के छात्र हैं, वो 66 या 67 क्वेश्चन करके आए हैं तो अपनी तैयारी में लग सकते हैं फिजिकल के। ST में अगर आप जाते हैं तो यही जो है लगभग 70 के आसपास जो है अगर आपने स्कोर किया, चूंकि इसमें सीटों की संख्या भी कम होती है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। ये क्राइटेरिया जो है अप्रोक्स वही है जो कि आप लोगों ने पिछले रिजल्ट्स में देखा है, तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की, विचारने की भी जरूरत नहीं है। इसी कट ऑफ को एक जो है ना माइलस्टोन मान के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इतना स्कोर अगर आ रहा है तो आप जो है लग सकते हैं तैयारी में दरोगा के पीईटी को लेकर 1275। कहीं अगर बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। 2000 वाली जो वैकेंसीज है वो लगभग जो है, मैं जहां तक मुझे सूचना है, ये मई तक जो है, या मई या जून के मिड तक ये नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। ये 2000 प्लस वैकेंसीज होंगी, और आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आवाज उठाएंगे साथ में हमारे, तो ये 2500 भी वैकेंसीज करवाने में हम आपका सहयोग जरूर करेंगे, सरकार के सामने रखेंगे चीजों को। और चूंकि देखिए सीटें तो है ना, रिक्तियां तो है ना, तो ये रिक्तियां दी जा सकती हैं। तो 2000 प्लस वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं, तैयारी में लग जाइए अभी से ही। कितने लोग चाहते हैं कि इसकी तैयारी कराई जाए यहाँ फिर से आपको YT एजुकेशन चैनल पे या फिर आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और अपनी फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग सकते हैं अगर आप इतना स्कोर करके जा रहे हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।